पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस याद करके जाते हैं तो भूल क्यों जाते हैं। अच्छा, ये समझाने के लिए ना मैं आपको ब्रेन का पहले मैकेनिज्म समझाऊंगा कि हम भूल क्यों जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां जा रही होती हैं, बाइक पे बैठी होती हैं और वो तरह तरह याद कर रही होती हैं, उनके भाई आगे चला रहे होते हैं, किताबें पकड़ी होती हैं, पेपर है और पेपर से 1 घंटा पहले रटा लग रहा होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। आपके ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक मिड ब्रेन है, एक ये आपका बैक ब्रेन है, ठीक है, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन इसको कह सकते हैं, और ये आपका फ्रंट ब्रेन है जिसको आप फोर ब्रेन भी कह सकते हैं। फ्रंट में लिख लेता हूँ आम लफ्ज़ों में, जो बायोलॉजी नहीं भी जानते उनको भी समझ लग जाएगी। फ्रंट, मिड और बैक। अच्छा जी, जब आप बाइक पे बैठ के 1 घंटा पहले पढ़ रहे होते हैं और जो आप 1 घंटा पहले पढ़ते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले तो एक चैप्टर ही पढ़ा जाएगा ना। 1 घंटा पहले पूरी किताब तो थोड़ी आपने रिवाइज कर लेनी है। वो जो चैप्टर होता है एक, वो आपका यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका वो चैप्टर रह जाता है, बाकी जो होता है वो ब्लर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा मुबहम मदम हो जाता है, अम्बिगुअस हो जाता है। आपको पता नहीं चल रहा था कि ये आंसर ठीक है या ये आंसर ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट चीज़ होती है ना वो ये होती है। तो स्टूडेंट्स मुतमईन क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो पढ़ के जाते हैं ना, उनमें से अगर एक क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का, तो वो कहते हैं जी वाह क्या बात है, गैस काम कर गया, वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, एक पूरा मैंने 100% 10% पूरा सही लिखा। वो 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 9 नंबर दे देता है, राइट। 9 नंबर तो दे देता है, लेकिन ये जो 90 नंबर वाला पोर्शन आपके पिछले ब्रेन में पड़ा होता है वो आपको कोई बमुश्किल 50-60 नंबर देता है, क्योंकि मध्यम हो गया ना। जब मध्यम हो गया, आपका स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, आपको प्रॉपर लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, आप शायद इस बात का यकीन ना करें, मैं अभी 150-200 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मैंने आज तक कभी किताब नहीं खोली कि मैं एक दिन पहले कोई किताब खोल के जाऊँ और मैं उससे लेक्चर को याद करूँ, क्योंकि जब मैं किताब खोल के आता हूँ मेरे पास वो टॉपिक महदूद रह जाता हूँ, मेरे पास बोला नहीं जाता इर्द गिर्द की बातें। तो जब मैं उसकी स्टॉर्मिंग करता हूँ, पूरी जितना मैंने पढ़ा होता है वहाँ से मैं आइडियाज़ को लेके आता हूँ, उसको सम अप करता हूँ ब्रेन के अंदर, उसके बाद जब डिलीवर करता हूँ तो वो इफ़ेक्टिव होती है चीज़। और आप देखते होंगे कि शेयर्स भी ज़्यादा होते हैं इस चीज़ के। तो मैं अब आपके साथ ये इसका एक और फ़लसफ़ा शेयर करने लगा हूँ। होता क्या है, आपने बाज़-औक़ात भूलते क्यों हैं हम? आपने बाज़-औक़ात एक दफ़ा याद करके उसको दोबारा भी याद किया होता है, तीसरी दफ़ा भी याद किया होता है और चौथी दफ़ा भी याद किया होता है। मतलब 4 टर्म्स आई, रेपिटेशन हुई, रिपीट करवाया टीचर ने, आपने चारों दफ़ा नया याद किया। मतलब 1 घंटा पहले लगाया, 1 घंटा ही बाद में लगाया, 1 घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले जो आपने याद किया था वो तो आपने याद कर लिया था पक्का रट्टा लगा के, जैसे भी आप याद करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर या रट्टा। दूसरी दफ़ा आपने रट्टा नहीं था लगाना, आपने उसके ऊपर हाथ रख के सिर्फ रिकॉल करना था कि कितना को आपको रिमेंबर है, कितना को याद है। जो याद है वो स्कीमेटा से आपको आना था, बैकग्राउंड नॉलेज होता है उससे आपको वो नॉलेज आना था, आपने उसको ओके कर लेना था और उसने पक्का हो जाना था। जिस तरह हम लेंटर को पानी लगाते हैं ना 5, 6, 7, 8 दफ़ा, तो वो पक्का हो जाता है। इस तरह वो जो स्कीमेटा होना था, आपने खुद से सोच के उसको रिकॉल करना था, वो तो काम हो जाना था पक्का। उसके बाद जो आपको भूलना था वो आपने उसको दोबारा याद कर लेना था, क्योंकि दोबारा तो उसी चीज़ को याद किया जाएगा ना जो भूली है। जो पहले ही याद है उसको कौन दोबारा याद करेगा, राइट। ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आपने जब तीसरी दफ़ा उसको पकड़ा तो तीसरी दफ़ा मज़ीद फिल्ट्रेशन होगी कि आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें याद थी, तो आपने उसको मज़ीद एडिशन कर दिया, उसका जो भूला था उसको मज़ीद आपने याद कर दिया। तो फिर एंड पे आखिरी पोर्शन तक जाते चंद 1-2 पॉइंट्स रह जाएंगे जो आपको पक्के याद नहीं होंगे, वो फिर एंड पे हो जाएंगे याद। तो जब इस तरह आप चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक करेगी जो राइट आंसर होगा। मतलब आंसर ए है, आंसर बी है, आंसर सी है, आंसर डी है। जब आपने 4 दफ़ा लहदा याद किया होता है तो जो ए वाला है ना वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, बी वाला कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, सी वाला कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट आइडियाज़ आपको क्लिक कर रहे होते हैं। मसलन पहले जिस रूम में आप बैठे थे उसमें कुर्सियाँ थी, मेज़ थे, दूसरी दफ़ा जब आपने याद किया उसमें पार्क था, तो पार्क ग्रीनरी आपके माइंड में आ रही होती है कि अच्छा मैं यहाँ पे बैठा होता, मैंने ये चीज़ याद की थी, अच्छा क्या था, बी ऑप्शन ठीक है।
तो जब कुर्सियाँ माइंड में आती, अच्छा कुर्सियाँ कमरे में पड़ी थी, बल्ब जल रहा था, अच्छा ये चीज़, अच्छा ये पॉइंट ए ठीक है, तो ये नहीं करना। आपने कॉन्टेक्स्ट एक ही रखना है। और अक्सर हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हम याद कर रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो इधर उधर हो जाती है। मसलन जी दोस्तों को मैसेज करने हैं, ये करना है, तो इस वजह से भी ना चीज़ पक्की याद नहीं होती। मतलब एक ज़रा सा भी आपका ध्यान चेंज हुआ, अक्सर ऐसा होता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ते पढ़ते आप किताब के एंड पे पहुंच जाते हैं और आपका ध्यान कहीं और गया होता है और आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं उसका सफ़ा, और बाद में आपको याद आता है ओह मैं तो गुजर के आगे, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने पढ़ा क्या है। पढ़ रहे होते हैं आप, फिर आप दोबारा ऊपर आते हैं, उसको रीड करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। इसका मतलब क्या, ब्रेन अलहदा हुआ, ब्रेन ने कोई और एक्टिविटी परफॉर्म की, तो आपकी जो रीडिंग कर रहे थे, जो सबक याद कर रहे थे, वो उससे ध्यान हट गया। जब उससे ध्यान हटा तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहीं। अक्सर लोगों की एक्टिविटी ये होती है जी, वो गाने लगा के कानों में तो मैथमेटिक्स करते रहते हैं, तो बाद में कहते हैं जी फार्मूला गलत हो गया, जी मेरी ब्रैकेट गलत होगी, मैं ब्रैकेट लगाना ही भूल गया, मेरे नंबर कम आ गए। तो ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अपनी कंसंट्रेशन पूरी फोकस रखनी है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड। जब फोकस होंगे तो फिर आपका ब्रेन सही काम करेगा। और एक चीज़ जो आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं वो ये ना करें कि 1 घंटा पहले पढ़ना है। कितने को नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, 2 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप पूरा ब्रेन फुल फ्लज वो अपने ओशन समुंदर की तरह लेके जाएंगे ना, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होगा, आप कहीं से भी पानी भर सकते हैं। लेकिन आप जब समुंदर को घर छोड़ जाएंगे और एक गिलास लेके जाएंगे, उस गिलास में से फिर कतरे 2-3 कतरे ही निकाले जाने आपसे, फिर कहते हैं जी पेपर में लिखा नहीं जाता, हाथ नहीं चल रहा होता, जादू हो गया मेरे ऊपर, चाचू ने आंटी ने जादू करवा दिया, वो पेन ही नहीं था चल रहा। पेन कैसे चलेगा, पेन कभी चलाया ही नहीं। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू। इसको करें आप इंशाल्लाह। अगर ये मेरी बातों से इख्तलाफ करते हैं तो आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। ये मैं रियल बातें बता रहा हूँ, ये मैं तजर्बे करता हूँ लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे ही तजर्बे करता हूँ, और अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी मैं तजर्बे करता रहा हूँ। अपने इवन रियल एग्ज़ाम्स में, हकीकी एग्ज़ाम्स में कोई नया तजर्बा करके आता था कि अच्छा आज मैं ऐसे पढ़ के जाऊँगा, देखूँगा मुझसे पेपर होता है या नहीं होता। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो अगली दफ़ा दे देंगे, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं। फेल होने का अल्लाह का शुक्र है कभी डर नहीं हुआ, और अल्लाह का शुक्र है हुए भी कभी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, एग्ज़ाम फियर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम फियर भी जब आपको आता है ना तो आपका ब्रेन पजल हो जाता है, तो आप अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। ये चीज़ें मैं पहले कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम का फियर क्या होता है, हाथ कांपना शुरू हो गए हैं, एग्जामिनर की चीखें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ओए शीट सीधी करो, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास बूटी निकल आई है, तुम्हारे ऊपर FIR होगी, पर्चा कटेगा। आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं यहाँ पे शायद पता नहीं क्या हो जाना है। वो फियर जो होता है ना, वो भी आपको ये चीज़ें भुला देता है। तो ये मेरी आज की डिस्कशन ये थी कि हम अक्सर क्यों भूल जाते हैं। इससे लंबी डिस्कशन है, इसका लोग अक्सर कमेंट करना शुरू कर देते हैं जी ये वजह है, वो भी वजह है। लेकिन अभी डिस्कशन 5-6 मिनट की डिस्कशन में हम यही कर सकते हैं, हम 1 महीने की लंबी डिबेट तो नहीं करना चाह रहे। सो दिस इज़ द पॉइंट। आई होप यू एंजॉयड